अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ले जी, हमारा फिर से वही वाला हम तीसरी फसल पे आ गए। अच्छा मुझे ना हुआ थोड़ा सा नज़ला, बार बार ना जाना पड़ता है, वैसन आया करीबी तो उसको मतलब थोड़ा सा शो होता है। यार टूटी बंद कर दे प्लीज़। तो खैर आवाज़ काफ़ी कैप्चर करता है, तो अगर कुछ इस तरह की कैप्चर करे तो टेंशन ना लीजिएगा। बंद कर दो या टूटी। हाँ, तो नज़ला हुआ है ना थोड़ा सा, आपको पता है मौसम ख़राब है थोड़ा सा, तो इसलिए हो जाता है। खैर चलिए अभी हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है। मैं 1 मिनट फिर आया। बस इंशाल्लाह फिर से काम एक तरतीब से हम करते हैं। इंशाल्लाह तीसरी फसल है, इसको करते हैं 1 मिनट सिर्फ, ठीक है। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी देखिए ज़रा, अभी हमने टोटली लिख लिया है ना, अभी दूसरी फसल की हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुरान पाक की आयत को दे देते हैं, हवाला जात एंड पे करते हैं, ठीक है। हवाला जात में हर एक में कोई ना कोई इशू होता है, कि इशू नहीं होता, सिंपल ये है, कभी किसी के नीचे लगे होते हैं, कभी किसी के ऊपर होते हैं, कभी दो डबल होते हैं, ठीक है, कभी सिंगल होते हैं, तो ये सारा कुछ है। तो हवाला जात हम सबसे लास्ट पे करेंगे। सबसे पहले या तो हम ये कर लेते हैं, जितने भी है ना अपना हेडिंग, उन सबको हेडिंग का फ़ॉन्ट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं करता हूँ, आप करेंगे एक एक के हिसाब से, ठीक है। आपने सिंगल पेज रखना है क्योंकि आपको इतना पता नहीं है, और आप अपने हिसाब से सिंगल पेज रखेंगे, ठीक है। ये नतीजे वाला जो है ना लफज, इसको जो है वो कट कर देना है, इतना नहीं रखना। ये बुक को बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल ये शुरू करते हैं। अहमियत मौजू, अहमियत, मेहनत के रूहानी फ़वाइद, मेहनत की माशी। मेरे लिए ना एक एक को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, आप एक एक ही ढूंढिएगा। मैं आपको एक और तरीक़ेकार बताता हूँ। नतीजे वाले को कट करना है वैसे हमने ना। ये देखें ज़रा, इसमें ना लिखा है, हेडिंग में आते हैं ना, इसी तरह अगर हम हेडिंग देना शुरू कर दें सबको, तो ये देखें जहाँ पे लिखा है ना मज़ीद तफसील, ये लफ्ज़ मज़ीद तफसील वाला आपने कट कर देना है। ये वाला तो रखना है मेहनत और माशी तरक्की की अहमियत, हमारा ये वाला मौजू भी इसी तरह मेहनत और माशी तरक्की की अहमियत। ये मज़ीद तफसील जो लिखा है ना, इस वाली हेडिंग को, मज़ीद तफसील वाली हेडिंग भी कट कर देनी है आपने, ठीक है। ये है मेहनत और माशी तरक्की की, यही वाली फसल है, इसमें मज़ीद तफसील लिखी है। मैंने इसके हेडिंग अपने हिसाब से देकर मज़ीद तफसील लिखा होता है, लेकिन आपने इसको कट कर देना, इसको कट कर दें, ठीक है। ये वाली हेडिंग की जरूरत नहीं। और जहाँ पे नतीजा लिखा है, नतीजा सिर्फ सफ़े के आखिर में होना चाहिए। अगर जगह ब जगह मैंने नतीजा लिखा है तो इसको भी आपने कट कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम हेडिंग को क्लियर कर लेते हैं, सारी की सारी हेडिंग को। 3 नंबर हेडिंग दी, अब जो है वो 2 मरतबा फॉर्मेट पेज पर क्लिक किया। अब जहाँ जहाँ पे हेडिंग आती जा रही है उसको मैं जस्ट जल्दी से उसको हेडिंग देता जाता हूँ, ठीक है। ये गलती से हो गया तो Ctrl Z के साथ दबाया और वापस आकर इसको फिर से हेडिंग दी, फॉर्मेट पे एंटर किया। ओ अच्छा जी, स्पीड लगेगी। अच्छा ये है थोड़ी सी, मेरे हिसाब से मैं इस तरह करता हूँ, अगर आपके पास हो थोड़ा सा मज़ीद तेज़ करने का, जब आपका तजुर्बा हो जाए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ से कट किया, ये भी वापस ले गए, 2 सफ़े कर लिया, ठीक है। 2 पेजेस में आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा हेडिंग्स। ये भी हेडिंग है, ये आपने कट कर देना है, ठीक है। तो कट किया तो ये वापस आ गया, तो इस तरह रखा, 2 मतलब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अच्छा जी, ये भी हेडिंग है, ये भी गलती से हो गया, यहाँ पे रखा, फॉर्मेट पेंटर 2 मरतबा ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, अगर इसको कट करना है। यहाँ पे रखा, 2 सफ़ों में मुझे ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है, 2 सफ़ों में, ठीक है। मेरा तजुर्बा हो गया है, आपका भी हो जाएगा। जब आपका हो जाएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 सफ़े आप चाहें तो 3 पेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो आप जो है वो, मेरा तजुर्बा तो है, मैं 3 पेज करके जो है आसानी से कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन भी बड़ी है लैपटॉप की, ठीक है। आप जो है वो 2 पेजेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 पेजेस में जो साफ साफ आपको नज़र आ जाएगी, या एक पेजेस ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अब हम काम की तरफ। ये लिखा कुरान पाक में मेहनत की अहमियत, इसको भी हेडिंग रह गई है, इसको ये वाली हेडिंग दे देते हैं, इतना फॉर्मेट पे निकाल के, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली हेडिंग हो गई है, फिर ये वाली रहती है, ये फिर वही लिखा है मज़ीद तफसील। जो मज़ीद तफसील आ गई है ना, इन्होंने मज़ीद तफसील चौक देना, असी नहीं लिखना, क्योंकि पहले ये नाम लिखे आया वा, क्या मैं उधर मज़ीद तफसील लिखी है, उसी ने मज़ीद तफसील ख़त्म कर देना, ठीक है। आ वाली हेडिंग रह गई, चाहे तो इतों दे दो हेडिंग लिया के 3 नंबर, चाहे तो इतों अपना फॉर्मेट पेंट कर दो, ठीक है। अब कोई हेडिंग हमारी
नहीं रहती। ठीक है, सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी सबको, देखा कितनी जल्दी फसलें सोम क्लियर भी हो गई है। ठीक है, ऐसे ही है सारा, एक मतलब खाने की दे रहा है। अब मैंने सबसे पहले कुरान पाक की आयत को फ़ोन दे देता हूँ, यहाँ से दे दे, चाहे इसको इधर से करके यहाँ से दे दे, ये आपकी मर्ज़ी है। ऊपर से भी स्टाइल ही है, यहाँ पे भी स्टाइल है। ठीक है, हम डबल वाला आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर तरीके का मालूम हो, मेरी काम का आपको स्पीड तेज हो। अब 2 मरतबा फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे हुआ है हदीस कुरान पाक किया जाता है उनको हवाला देते जाते हैं, सॉरी उनको ये फ़ोन देते जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, चलिए कुरान पाक की आयत, कुरान पाक की सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये भी कुरान पाक की आयत है, ये भी कुरान पाक की आयत है। बस इतना काम है, अब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ ही रही है सारी। लो जी, कुरान पाक की आयत ख़त्म हो गई, स्पीड तेज़ होगी, तीसरी फसल पे आके ना आपकी भी हो जाएगी, सारी की सारी हो जाएगी। अब आते मेन काम की तरफ, नहीं हदीस मरका रहती है, हदीस मरका को एक मरतबा दे दिया हवाला, फ़ॉन्ट दे दिया, स्टाइल दे दिया, उसके बाद इसको फॉर्मेट पेंट कर दिया। अगर किसी जगह पे अरबी की हदीस है तो उसको दे देते हैं हम। अच्छा ये देखो, ये हेडिंग रह गई है। ठीक है, ये देखो ये वाली हेडिंग रहती है, तो हम इसको भी हेडिंग देते हैं। ठीक है, भूल गई थे, यहाँ से किया 3 नंबर हेडिंग दे दी। ठीक है, अब हदीस मरका का पेंट करने के लिए फिर से इधर क्लिक किया, 2 मरतबा पेंट कर लिया। ज़्यादातर इस वाली फसल में ना जो हदीस मरका है ना वो उर्दू में लिखी है मैंने, अरबी में कम लिखी है। ठीक है, ये देखिए ये अरबी में इसको दे दिया फॉर्मेट प्रिंट, ये भी अरबी में इसको भी दे दिया, ये ज़्यादा हो गया, दोनों को हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल Z के साथ वापस और यहाँ पे लाकर इसको फिर से पेंटर करके यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, लो जी, हमारी हदीस मरका भी ख़त्म हो गई, क्लियर हो गया। अब हमारी कोई भी हदीस मरका भी बाकी नहीं बची, देखा कितनी जल्दी हो गया, आयात भी होगी, हदीस भी होगी, और ये हेडिंग नंबर 3 भी होगी। अब आते हैं मेन हवालों की तरफ। हवाला जात नहीं आपने इस तरह कट करने, हवाला जात एक सफ़ाई काफ़ी ताड़े लिए। चलो जी, जहाँ जहाँ पे हवाले जात है सिंपल है, हवाले जात कट करें, कंट्रोल करें, कंट्रोल भी सब पेस्ट कर दें। ठीक है, तर्जमे वाले को भी तर्जमा का देते रहिएगा। ठीक है, ये ना हो तर्जमे वाले को भी छोड़ा हो। ये हदीस मुबारका का हवाला है, इसको कट किया, यहाँ पर रखा, कंप्यूटर से फुटनोट पे इंस्टॉल पे क्लिक किया और फुटनोट दे दिया इसको। ये तर्जमा है, तर्जमे वाला रह गया था, वैसे तर्जमे वाला भी देना है आपने लाजमी सबको। ठीक है, ये ना भूला हो। अच्छा जी, उसके बाद इसका भी हवाला कट किया हमने, कंट्रोल ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैं आ जाता हूँ उसकी जगह पर, इसको फिर से कंट्रोल Z गलती से दबाया जाएगा, कंट्रोल X दबा रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे मैंने जो है वो कट कर लिया, यहाँ पे रखा और इसको जो है वाला कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए बड़ा अजीब लगता है इधर ना, कुरान पाक क्या है तो यहाँ पे रखा, तो बैक स्पेस कर दिया, अब आयत ठीक हो गई। अब उर्दू को तर्जमे को भी देना भूलना नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो एक साथ ही दे दीजिएगा, चाहे अलग अलग दे दीजिएगा। ठीक है, हदीस मरका का वाला कट किया, यहाँ पे रखा, और अब देखिए ज़रा कितना गोल टाइम लगा रहा है। पहले शुरू सफ़े में बहुत तेज़ी से काम करेगा, दरमियान में से जाकर थोड़ा सा ना जब हवाला कट करेंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। वाला पेस्ट करते वक्त ये टाइम लगा रहा है, गोल घूम रहा है, अब गया, अब पेस्ट किया। ठीक है, ये ना ओके, अगर आप देखो तेज़ी से पेस्ट करोगे ना तो गलती हो जाएगी। देखो यहाँ किया, तेज़ी से किया, मैंने पेस्ट कर दिया, अभी वो नीचे भी नहीं आया तो वो ये देखे। ठीक है, तो पड़ गया, तो मतलब तोय पड़ गया। ठीक है, ये तोय डाल दिया उसने। ठीक है, कंट्रोल V के साथ, तो ये नहीं करना। अच्छा, सबसे बड़ा मसला तो मैंने आपको बताया ना, उर्दू इंग्लिश का, उर्दू कीबोर्ड इस्तेमाल करने का और इंग्लिश कीबोर्ड इस्तेमाल करने का, ये भी आपने करना है। मैं आपको दे दूंगा, ये आपको पाक इंस्टॉलर उर्दू दे दूंगा, ये आपने सिंपली 2-3 बार उसके ऊपर क्लिक करना है, ये उर्दू आपकी हो जाएगी इंस्टॉल। ठीक है, अच्छा इस पर कंट्रोल Z पे वापस आ जाते हैं, पहले ये आपकी उर्दू इंस्टॉल हो जाएगी, और इसको जो है पहले हम हवाला देकर इसको क्लियर करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, मैं आपको सेंड करूँगा सॉफ्टवेयर, आपने जल्दी क्लिक करना है, उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब भी आपने उर्दू करनी हो तो यहाँ पे भी आ जाता है ऑप्शन, यहाँ से आप चाहें तो उर्दू कर ले, यहाँ से चाहें तो आप इंग्लिश कर ले। ठीक है, जिस तरह ये देखिए ABCD। ठीक है, इंग्लिश लिख रहा है, यहाँ से अगर मैं उर्दू करूँ तो ये उर्दू लिखेगा।
ठीक हो गया। ये कंट्रोल Z के साथ वापस आ जाते हैं हम, इसको कट कर लेते हैं। चलो जी ओके हो गया। अच्छा जी अच्छा और दूसरा तरीक़ेकार क्या है, कंट्रोल प्लस आल्ट, और देखिएगा ज़रा बदल दी, कंट्रोल प्लस आल्ट इधर से सॉरी कंट्रोल प्लस आल्ट ही था, वैसे कंट्रोल प्लस आल्ट ही था, बदल भी नहीं रही, शिफ्ट प्लस आल्ट, ओ सॉरी शिफ्ट प्लस आल्ट था, शिफ्ट प्लस आल्ट, ये देखें बदल ही, मैं इधर से शिफ्ट प्लस आल्ट दबा रहा हूँ, वो इंग्लिश होती है उर्दू होती, इंग्लिश होती है उर्दू होती, इंग्लिश होती है उर्दू होती, ठीक है समझ आ रही ना तुहानू हुण अच्छे बच्चे बन के। अच्छा जी इब्ने माजा का हवाला, इसको हमने कट कर लेना है, कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है और थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसे डाल दिया, ये वाला आ गया इसमें स्पेस, इसको सिंपली आपने बैक स्पेस के साथ करना है, ठीक है। हला कट इधर रखा और यहाँ पे डालकर आपने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। जितने भी हवालाजात, इसमें हवालाजात डबल डबल नहीं आए, इसमें हवालाजात सारे के सारे सिंगल आए, ये समझे हमारा एक प्रैक्टिस वाला है, इससे मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट वालों पे होगी, ठीक है। तो ये मेन 3 फसलें थी, ये कुरान पाक की आयत रह गई थी तो हम इसको दे देते हैं, ठीक है। आप 3 फसलें सीखनी है आपने, बाकी अगला बाब भी टोटली ऐसे ही होगा, किसी का हवाले जो है वो डबल होंगे, किसी के हवाले सिंगल होंगे, किसी के हवाले ऊपर भी होंगे और नीचे भी डबल तरतीब से लंबे होंगे, तो आपने बस अकलबंदी से इस्तेमाल करना है। आमतौर पे हवाले कोशिश मैं करूँगा एक एक ही लिखूँ, ज़्यादातर लिखूँ ही ना दो, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हवाला जात ही एक हों, आपको ये स्यापा पड़े ही ना कि 2 करने हैं कि 1 करने, मैं एक ही हवाला करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ना किसी जगह पे 2 हवाले आ जाते हैं तो आपने खुद ही अकलमंदी के साथ उसको एक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आमतौर पे 1 हवाला है तो यहाँ पे आपने सिंपली सभी हवाले को कट करते जाना है, कट करते सभी को जो है वो इधर आकर फुट नोट पे इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। ये वाला आपका बहुत ही अच्छा काम है जो आपने कर लेना है, ठीक है। तो सारा पहली वीडियो में मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं कट करता जा रहा हूँ, ये हदीस मुबारका है, ठीक है। ये देखें अल-मुअज्जम कबीर की हदीस मुबारका है। अच्छा ये तिबरानी शरीफ की हदीस मुबारका है, तिबरानी सुलेमान बिन अहमद, लेकिन इसमें ना हदीस लिखी नहीं है लफ्ज़ में, इस वाले हवाले में हदीस नहीं लिखी, तो आप ऊपर से पहचान सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा इसमें एक और चीज़ है मैंने आपसे अर्ज़ करनी है, ठीक है। आपने पहले इसको दे दिया हवाला। अच्छा अगर मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप पहले हवाला देंगे, गौर से सुनिए इस बात को, हवाला देंगे, यहाँ पे जाकर हवाला देकर आप इधर इसको हवाला दे देंगे, ठीक है। ये हवाला दे दिया, अब ये वाली चीज़ है, अब आप इसको अरबी का फ़ॉन्ट देंगे ना हदीस का, तो ये 98 नंबर जो है ना ये मोटा हो जाएगा, ये बड़ा खूबसूरत है, ऊपर को लिखा है, छोटा सा है, ठीक है। लेकिन 98 नंबर ये देखें बड़ा हो गया, ठीक है। अभी तो नहीं हुआ लेकिन 2 मरतबा होगा या कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, देखिए बड़ा हो गया। तो इसलिए बेहतर ये है आप पहले इसको इसका फ़ॉन्ट दें फिर इसका हवाला नीचे लेके, ठीक है। ये देखो 98 कितना बड़ा हो गया और बड़ा अजीब लग रहा है, ये हवाले का नहीं होता, ये ऐसा लगता है कोई और गिनती पड़ी हुई है, ठीक है। इसका तरीक़ेकार क्या है, सही तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले इसको इसका फ़ॉन्ट दें, ठीक है, अच्छे वाला, फिर उसके बाद इसको कट करें, यहाँ पे रखें, फिर इसको इसका हवाला दें, ठीक हो क्या। छोटे छोटे मसले हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब स्पीड के साथ थोड़ा सा स्पीड के साथ चलते हैं, मेन यही बात है, आप वीडियोस आपको इंशाल्लाह इसी में सारी समझ आ जाएगी। 1-2 वीडियोस और हैं उसमें मैं सब मेन चीज़ें सिखानी हैं, ठीक है। अब दूसरे बाप की पहले 3 फसलें रह गई हैं और तीसरे बाप की रह गई हैं, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ कसम से, तो ये ना हो कि कल को मुझे फ़ायदा ना हो आपको सिखाने का, सही है, तो आपने करना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा तीसरी फसल, ठीक है। अब तीसरी फसल में 1-2 चीज़ें हैं, नतीजे का लफ्ज़ 2-3 मरतबा आया था तो आपने हर उठा देना है उसको, नतीजे का लफ्ज़ सिर्फ आखिर में रखना है हदीस के। अच्छा कभी कभी ना ये सिर्फ हवाला, ये देखें ये भी हवाला रहता है, ये हवाला भी रहता है, अपने इसको कट कर दें, यहाँ पे रखें, इसको पेस्ट कर दें और ये वाला हवाला आपने इसको कट कर देना, ठीक है। ओके अब देखिए ज़रा आपकी तीसरी फसल भी तैयार होगी, आपके एक पूरा बाब तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए तीसरी फसल तैयार होगी आपकी, टोटली 3-3 पेजेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मुश्किल है कुछ काम, भला बताएं ज़रा ईमानदारी से, कुछ मुश्किल है इसमें। अब हम आते हैं थोड़ा सा हवाला जात की जो फुट नोट है ना, अभी इनमें सारे में ऐसी सेटिंग करनी है, सिंपल है, छोटे छोटे हैं, अभी इनमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप एक एक फसल की सेटिंग करते रहें, ठीक है। एक फसल की सारी हेडिंग कर ली, एक फसल की सारी आयात कर ली, एक फसल की सारी हदीस कर ली, एक फसल की जो है वो अरबी इबारात कर ली। अच्छा आगे अरबी इबारात भी आएंगी, जो अरबी इबारत भी पहचान है वो भी मुझे आपको पूरा ही एक मकाला सेट करके ही देना पड़ेगा, जिस तरह के, चलो इधर आ गई, ये अरबी इबारत आ गई, नहीं अरबी इबारत नहीं आई,
खैर अरबी इबारत भी होगी जो ना कुरान होगा ना हदीस होगी, लेकिन अरबी इबारत होगी, तो उसको सिर्फ अरबी वाला करना है। ये देखो, ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। बिलफर्ज आपने यहाँ पे आ जाते हैं, ये छोड़े कौन सी फसल है कौन सी हदीस है, इस तरह छोड़ दो आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो और ज़्यादा ना मैं बनाऊँ, बस आपको ना अब मुख्तसर सा इसको क्लियर करूँ। 1 मिनट सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने हेडिंग दी, ठीक है, इसके कुरान पाक की आयात है, इसको भी दे दिया मैंने, फ़ोन दे दिया 2 मतलब, वाला कट किया और यहाँ पे अपने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ये कट कर दिया। आगे देखें गौर से, ये थी कुरान पाक की आयत। अल्लाह के माल से आगे देखें ज़रा, ये है अरबी लिखी हुई, अरबी लिखी है। अब हज़रत अली का कौल है, ना तो ये कुरान पाक की आयत है क्योंकि कुरान पाक का आयत नहीं लिखा, और ना ही ये कोई हदीस है, कोई हदीस का लफ्ज़ नहीं है, कोई आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, ना ये हदीस है ना ये कुरान पाक की आयत है, तो फिर ये क्या है? तो फिर ये अरबी इबारत है। फिर इसको कौन सा स्टाइल देना है हमने? तो फिर हमने इसको स्टाइल देना है ये वाला, अरबी वाला। अरबी वाला देंगे तो ये कभी कभी गलत कर देता है, जिस तरह ये दिखे, अकेला अरबी वाला देंगे ना तो ये गलत भी कर देता है, ठीक है। मदीना मदीना लिख दिया इसने, तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, अरबी है ना, क्योंकि ये देखो अरबी, तो मैंने आपको समझाया था इसको क्या देना है, अरबी बोल्ड देना है, तो देखो कितना खूबसूरत भी हो गया, अरबी बोल्ड वाला इसको स्टाइल दे देना, ठीक है। इसको ये ना कुरान पाक की आयत है ना हदीस मुबारक है, तो इसको अरबी बोल्ड का दे देना है। समझ आ गई है? इसी तरह होगा। खैर आगे भी मैं आपको सेटिंग करूँगा, बीच में भी कुछ कुछ इशूज़ आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। बिलफर्ज आपका मुकाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपका मुकम्मल मुकाला हो चुका है। चलें बल्कि लास्ट में बताऊँगा, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट बात पे, ठीक है। या चलें बता ही देता हूँ क्या याद करेंगे। अच्छा जी, ये वाला बाब है। अब इस पे जो है वो जितने भी हवाला जाते हैं ना, सारे के सारे के अंदर स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, और थोड़ा सा ऊपर है, नीचे ये देखो स्पेस है, और ये साइज़ इनका 16 है, जबकि इनका साइज़ जो है वो 14 होना चाहिए, ठीक है। इनका साइज़ 14 या 13 होना चाहिए, का वो फुट नोट के साथ पता चलेगा। तो इसका तरीके क्या है, फुट नोट नंबर 1, आप जो है सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें और फुट नोट पर क्लिक कर दें, सॉरी फुट नोट पर क्लिक कर दें, ये देखें तो बहुत ठीक हो गया, 14 हो गया, डिमिनुएंट सलिप हो गया, सही हो गया, ठीक है, हर चीज़ ठीक हो गई। ऐसे एक एक को जाकर करें। नंबर 2, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये अब सिर्फ हवाला जहाज सिलेक्ट होंगे। जब आप नीचे से इस लकीर से नीचे को सिलेक्ट करेंगे हवाला जहाज से सिलेक्ट होंगे, जब लकीर से ऊपर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्ट होंगे, हवाला जहाज सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करो, दूसरा तरीक़ेकार, यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करो, अब हवाला जहाज सिलेक्ट होते गए हैं, ठीक है, सारे के साथ सिर्फ हवाला जहाज है, हवाले एक अलग सफ़ा है समझ लो, और ऊपर वाला एक अलग सफ़ा है। अब हवाला जहाज को सभी को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप जो है फुट नोट पर क्लिक करो। अब जितने आपने हवाले सेलेक्ट किए ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, ठीक हो गए। लेकिन इस तरह आप कितने का हवाला सेलेक्ट करोगे, ये भी हवाला रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, तो आप क्या करो, कंट्रोल ए की जो है कमांड वो भी ऐड कर लें इसमें, ठीक है, कंट्रोल ए। और भाई जान टूटी बंद कर दो, उधर जाके कर लो यार। अच्छा जी, इसमें कौन सी हमने ऐड करनी है बोला, क्या बता रहा था, सारा ध्यान खत्म होती जाता है ना। क्या बता रहा था, ज़हन से सारा कुछ निकल गया। खैर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मैं बता रहा था, सारा ध्यान इधर हो गया ना। हाँ, हवाला जात का बता रहा था कि इसको कैसे करना, ठीक है। तो ये सारा एक और इसमें ऐड है, ऐड करते हैं हम इसमें एक और शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, ऑल SELECT ऑल सेलेक्ट, ठीक है, सारा कुछ सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस ए, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे वो कंट्रोल प्लस ए के साथ साथ। फॉर एग्जांपल मैं मुकाले पे क्लिक करता हूँ, आपको 3-3 सफ़े करके दिखाता हूँ, आपको आसानी है, ठीक है। अब देखें इधर क्लिक किया मैंने,
इधर से मैंने कंट्रोल ए दबा दिया, जितना मकाला था पूरा का पूरा मकाला इसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने ये इसके में तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है आपको पूरा मकाला सेलेक्ट करने की, तो आपने कर लेना है। ठीक है, अब आपने पूरे के पूरे हवाला जहाँ सेलेक्ट करने हैं, आप किसी भी हवाले के इस लकीर से नीचे रखें, कंट्रोल एक के साथ सेलेक्ट करें, जितने भी हवाले हैं सारे के सारे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपने हवाले दिए वो सभी पे हो जाएगा। अब आप इस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई करोगे तो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ से इसको फुट नोट वाला स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये सारे हवाले हैं, इस पर आप फुट नोट पे क्लिक करते हैं, पूरा मकाले के हवाले जात अब ठीक हो गए, देखो। ठीक है, पूरे हवाले के ठीक हो गए। बस ऐसे आपने एंड पे आकर हवालों को ठीक कर लेना। ये 14। फिर क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, इनकी जो स्पेस है ना वो आपने ख़त्म कर दें, 2-2 सफ़े करके कर लें। ठीक है, बस फिर ये भी ठीक हो जाएंगे। बस तेज़ी तेज़ी बैक स्पेस दबाते जाना है क्लिक करके। ये भी देखना नीचे हो गया। कभी कभी ना आप इधर भी जा सकते हैं, इधर तो इधर कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, इन्हों थल्ले उत्ते नहीं करना, मेहरबानी इसकी सेटिंग नहीं ख़राब करनी। अगर ख़राब हो जाए तो मुझे कॉल करके वैसे बता दीजिए ये इशू हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा इसका हल। ठीक है, वरना इसकी सेटिंग ख़राब हो गई तो इससे नहीं आना आपने। अगर इधर आ जाए ऐसे या हो जाए कभी कभी तो टेंशन नहीं लेनी है कि हो गया उनसे चलन नहीं रहा कुछ भी। तो आपने क्या करना है, ये है फूटर। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली दरमियान में मकाले में जाना, 2 मरतबा क्लिक करना है। इसी तरह आप कभी कभी हेडर में भी चले जाएंगे, दरमियान में हेडर आ गया तो आप इस पर भी आ जाएगा, तो ये भी इस तरह हो जाए तो फिर ये ऊपर वाला होगा। तो इसको भी नहीं छेड़ना आपने, सिंपली इसके अंदर 2 मरतबा क्लिक करना है मकाले के अंदर, तो ये वापस आ जाएगा। अगर हेडर या फुटर पे 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो ये हेडर में चले जाएगा। इसी तरह फुटर में क्लिक कर 2 मरतबा करेंगे, फुटर में चले, वापस आना हो तो 2 मरतबा आप इस पर क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो इसीलिए कहता हूँ बार बार पूरी देखें। अच्छा जी, अब हवाला जात हम ख़त्म कर रहे थे, हवाला जात के दरमियान स्पेस ख़त्म कर रहे थे। ठीक है, और भाई टूटी बंद कर दे, उत्थे जाके कर ला यार, मुँह धोना ना उत्थे साइड पे धो ला। आई एम सो सॉरी यार। अच्छा जी, ये देखो, बस इन सब की वो सेट कर लो हम। ठीक है, इनकी जो स्पेस है बहुत मेहनत करी है यार, सच में आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा। मुझे 2-4-5 दिन ज़ाया हो चुके हैं सिर्फ इस चक्कर में कि आपको बताऊं। कुछ नहीं, 3 दिन तो हो गए कोर्स तैयार करते हुए मुझे। तो आपने जितना भी है तो अल्लाह का खैर करे, आपको समझ आ जाए सब कुछ और आप काम करें। मुझे मेरे लिए भी आसान नहीं हो, मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है। आप इंशाल्लाह जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है, कमाने कुछ बनने हैं। अभी से आप ऑनलाइन एक मतलब ऑनलाइन फील्ड में आ गए ना, इस फील्ड में आगे आपको काम पे काम मिलता जाएगा। मैं भी इंशाल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप ये काम साथ करेंगे हम आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह और भी मज़ीद काम साथ में ऑनलाइन करेंगे, मैं आपको साथ दूँगा। ठीक है, ये देखा है, बस ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए काइंडली प्लीज़ आप ना अपने इस ऑनलाइन काम पे फोकस करें। मैं आपको बहुत सारे ऑनलाइन काम हम मिल के कर लेंगे, ये भी करूँगा मैं और भी करूँगा, और वो भी उसमें भी आपका साथ दूँगा। ठीक है, आपको पैसे दूँगा। एक मतलब आप ऑनलाइन फील्ड में आ गए ना तो समझ लो घर में बैठ के आप सुकून से सोफे के उत्ते बैठे या लम्बे पे या बस छोटा या थोड़ा कंप्यूटर से काम किया तो पैसे कमा रहे थे। लोगों को पता भी नहीं होता, लोग ये कहते कि भाई कंप्यूटर तो भी भला पैसे आते हैं, तो पैसे तुहानू तरह तरह ने कर देखो। ठीक हो गया, इसलिए थोड़ी मेरी गल्ला भी समझो। अच्छा जी, थोड़ा समझाना भी पड़ता है ना आपको, वैसी बात है, ऐसे तो नहीं चला। अब ये हमारा टोटली A to Z, इसमें कुछ भी नहीं रहता आपके मुकम्मल बापे अव्वल के, ना फसल अव्वल का कुछ रहता है। देखें, फसल अव्वल की सेटिंग टोटली वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, टोटली A to Z इसकी सेटिंग हो गई। ठीक है, खूबसूरत भी हो गया है, बड़ा प्यारा सा मुकाला हो गया। ठीक है, रंग बिरंगे झंडे छोड़ो थाम लो गुंदरे वाला, हो जाएगा रब राजी सोने मदीने वाला। ये देखो, अच्छा जी, ये टोटली हो गया। तर्जमे वाले को नहीं भूलना, मैं बस सिखाने के चक्करों में भूल गया इनको देना, लेकिन तर्जमे वाले पे भी आपने क्लिक करना है, तर्जमा देना है इसको। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया आपका। अब तीसरा, अब हमारा आ गया दूसरा बाब। इसमें कोई चीज़ रहती हो तो बताएंगे, कुछ भी नहीं रहता। अब दूसरे बाब पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें मज़ीद 1-2 चीज़ें नहीं आने वाली हैं तो वो सीखनी है।
ठीक है। और मैं तरतीब से बस सब स्पीच के साथ, ये इसके बाद लास्ट वीडियो, नेक्स्ट 2 वीडियो है, फिर आपका टोटली कोर्स कंप्लीट। और आप धराधर एक दिन में पहले मकाला जो है वो आप चल समझ लें स्टार्ट करते करते आप 5 घंटे लगा देते हैं। और कोशिश करें ये काम इदा नहीं है थोड़ा किता ते बाद जो सब्र कर लिया, थोड़ा किता ते आधा घंटे बाद कर लिया, नहीं, थोड़ी सी आपको समझाना भी ज़रूरी है ना। अच्छा, ये काम इस तरह का है कि आपने क्या करना है, इसको जब बैठना है ना, फिर वेले होंगे घर के मजीद काम पकार वाले भी सख्ती ना कहते हूँ मैं ना पैसे कमान लगा वा, मैनू भी थोड़ी अकल आ गई है, होश आ गई है, तो हूँ मैं पैसे कमाने आ तो कुछ बनना चाहना वा, तुम गल्लां मैनू सुनाते रहंदे हो, ठीक है। तो इस करके मैं अपने पैसे कमाना चाहती हाँ या चाहना वा, तो मैं हूँ बस कुछ काम करना, तो मैनू ना चाहिए, तुहाडी मेहरबानी। लैपटॉप लैके तो बह जाओ, ठीक है, नाता ला लो चुप करके, हैंड फ्री के एक तरफ नाता लगी होंगे कि नाता ना ही लाओ, तुम अपना फोकस करो बस अपने मुकाले ते, ठीक है। तुम अपना करो, अल्लाह का नाम लो और काम करना शुरू कर दो, ठीक है। धराधर दी सैटिंग करो, सैटिंग करके चुप करके खूबसूरत मज़े के नाल करो और लगातार करो, बहुत मज़ा आएगा तुहानू, पढ़ इलम भी बहुत मिलता है ये, ठीक है। तुम ज़्यादा ना पढ़ो, ज़्यादा तफसील च ना जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पढ़ना पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लाना। तुम ज़्यादा तो ज़्यादा इनू पहले दिन च मकाला कर लियो 3-4 घंटे, दूसरे दिन 2-2.5 घंटे, फिर आहिस्ता 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 तुम आ जाओ 2 घंटे की लिमिट बना लो। जो तुहाडा बहुत ज़्यादा हथ सैट हो जाए 1.5 घंटे मैनू घंटे मकाला मेरा सैट करके मैनू दिओ, ठीक है। घंटे तुम 300 रुपये भी कमा लोगे, मैं 300 वाला भी दूंगा, 300 वाले तो 70-80 सफ़े होंगे, मैं तुहानू पहले भी दसिया सीगा। 400 वाले तो 100-125 पेज 400 के करीब पेजिज होंगे, 120 होंगे, 500 वाला भी होगा, असाइनमेंट होएगी, ठीक है, 500 की भी होएगी, वो भी थोड़ी बहुत सैटिंग होएगी, सारा ही एक तरह की, ठीक है। 400 रुपया कमा लो, 500 रुपया कमा लो एक दिन का करके, ठीक है। ये चाहे एक दिन का 500 रुपया कमा लो, चाहे एक दिन का तुम 1500 रुपया कमा लो 3 दिन लगा 3 मकाले करके, चाहे एक दिन के 5 मकाले करके 2500 रुपया कमा लो। समझ आती कि मेरी गल्लां दी कि नहीं आ रही? चाहे 1500 रुपया कमा लो 5 मकाले करके, 300 वाला भी होगा ना, आसान बहुत आसान, छोटे छोटे सफ़े बस तला तब जल्दी जल्दी, वो अद्धे 15 भी अद्धे घंटे पौने घंटे हो जाएंगे, ठीक है, वो भी होएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਵਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਵਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਮਾਰੋ, पंजाबी ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ हैं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ की समझ आवे, हर चीज़ की आपको समझ आए, हर चीज़ के क्लियर हो। और मैं इसलिए सीधी डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आप थोड़ा सा फोकस करो। जो भी अक्लमंद होता है वो छोटे काम को छोड़ के बड़े काम करना शुरू कर देता है। ट्यूशन पढ़ाते हो आप लोग, ठीक है, आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप पार्लर जाती हो, आप ट्यूशन पढ़ाती हो, घर में वेली रहती हो या कुछ काम करती हो, तो उससे कितने पैसे कमा लेती हो? चलो बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा लेते हो आप महीने के ट्यूशन से? 5000, 7000, 10,000 लगाओ, ठीक है। महीने का 30 दिन आप बच्चों तो खप खपाई करके दिमाग ख़राब करके किन्ने कमाते हो? 10,000 रुपये, ठीक है। ये 10,000 रुपया तुम किन्ने दिनों च कमा सकते हो? एक दिन के तुम 2 करो 1,000 रुपया, ये 10 दिनों च तुम 10,000 रुपया, 20 दिनों च 10,000 रुपया, एक दिन के 3 करो 1500, एक दिन के 4 करो किन्ने हो गए? 2,000 रुपये एक दिन का। 5 दिन च किन्ने हो गए? 5 दिनों च तुम 10,000 रुपया कमा लिया। एक दिन के आप 5 मकाले मुझे सेट करके दो, मैं भी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको थीसिस लिख के दूंगा। जब आपकी स्पीड तेज़ होगी ना, मुझे भी पता होगा भाई आप सेट कर रहे हैं, फिर मैं भी जल्दी जल्दी से आपको लिख कर दूंगा। मैं भी लिखने में फिर मुझे पता होगा आप सारा काम अच्छा कर लेती हैं, फिर मैं भी आपको स्पीड से काम करके दूंगा। फिर आप एक दिन के 5-5 मुझे थीसिस करके दो, ठीक है। 2500 रुपया कमाओ एक दिन का, ठीक है। 6 करके दो, 7 करके दो, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके साथ। जितने आप करोगे एक दिन के जो है वो आप 2-2 हज़ार रुपया भी कमा लो, ठीक है। 2-2 हज़ार भी कमा लो, 3-3 हज़ार कमा लो एक दिन का। 10 दिन के अंदर 30,000 रुपया। 30,000 रुपया कहाँ जॉब करनी, उसके घटिया लोगों के जो है वो आपने रोब सहना है, गंदी लोगों की नज़रें आपको देखती हैं, जी वो गरीब, खैर छोड़ो, इस तरह ही होता है जॉब का। कहाँ करनी है तो कहाँ जाकर उसके रोक दबे, अपना काम है आपका। मैं आपको इस तरह नहीं करूँगा कि मेरा काम है कि मैं आप पे हुक्म चला रहा हूँ, ऑर्डर चला रहा हूँ, इस तरह नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली हम ऐसे रहेंगे जैसे पार्टनर हैं, समझ आ रही है? सभी मेरे भाई हैं, तो हम ऐसे रहेंगे जैसे पार्टनर है, पार्टनर की तरह हम काम करेंगे सिंपली, कोई मसला ही नहीं है जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, काम करेंगे
तो एक दिन के 2000 कमाए, 3000 कमाए, 5000 कमा ले मेरी तरफ से। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਦਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਦਊਂਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਅੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਪਾਰਲਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਤਹਾਈ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ। ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਵੋ, ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓ 10, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 60000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ डिपेंड। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। 1 लाख रुपया अगर आप महीने का कमा लेती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, हो सकता है आप कमा लें एक, चलो एक लाख नहीं, ये 50,000 तो इजीली कमा लोगे आप, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है सारा कुछ। अगर आप करना चाहते हो तो एक महीने का जो है वो 20,000 रुपया भी कमा सकते हो, 30 भी कमा सकते हो, 40 भी, 50,000 भी, बजाय इसके कि वो 5-5, 7-7 हज़ार से आप रोते रहो, ठीक है। तो मुझे काम टाइम पे दो, इंशाल्लाह मैं भी आपको बहुत सारा काम दूंगा, ठीक है। चले खैर, अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत समझा रही है आपको, ये भी समझानी बातें ज़रूरी है, ठीक है। सारा कुछ काम के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, ये भी बातें समझाना ज़रूरी है ताकि मुझे भी मेरा काम मिले, बेहतरी मिले और आप भी अच्छे तरीके से करें, ठीक है। मज़ीद थोड़ा सा रह गया तो वो हम करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम सारा कंप्लीट कर लेते, सारे दोनों बाब कंप्लीट करते हैं, फिर उससे अगली वीडियो में ये पुरानी आयात और फहरिस्त आपने बनानी है, कैसे बनानी है, ये बहुत आसान, ये भी मैं आपको बताऊँगा तरीक़ेकार, ठीक है। सब ऑटोमेटिक है, सब मैंने जो है वो ऑटो किया हुआ है, सब इजीली है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलें खैर, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।